इसके अलावा हम आयुर्वेदा के कुछ सिद्धांत और उनमें जो जड़ी बूटियां हैं जो हमारे शरीर को फायदेमंद होती हैं, जो हमारे शरीर की समस्याओं को दूर करती हैं, इनके ऊपर जो है हम लोग चर्चा करते हैं। तो उसी क्रम में आज का हमारा जो आयुर्वेदा का आखिरी सेशन है, मतलब कि टोटल आयुर्वेदा जो हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं इनके हमें 4 सेशन कंप्लीट करने होते हैं। और पहला जो सेशन था वो हम लोगों ने शनिवार यानी सैटरडे लिया था, लास्ट सैटरडे लिया था। एंड देन हमने मंडे दूसरा लिया, फिर ट्यूसडे हमने तीसरा किया, और आज जो है दैट्स द फाइनल थर्सडे। तो हम आज चौथे सेशन में कंप्लीट कर लेंगे आयुर्वेदा के सभी प्रोडक्टों को। सो आपने देखा, स्पेशली जो नए लोग हैं उनको तो नहीं पता चलेगा, बट हाँ पुराने लोग जिन्होंने कंटिन्यू सेशन लिया है उनको पता है कि पिछले 3 सेशन में हम लोगों ने बहुत विस्तार से और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के ऊपर, बहुत सारे हर्ब्स यानी जड़ी बूटियों के ऊपर, हमारे शारीरिक क्रियाओं के ऊपर हमने एक विस्तार से चर्चा करी। तो अगर आपने उस सेशन को ध्यान से लिया होगा, सुना होगा, तो ऑफ कोर्स मैं बिना डाउट के कह सकता हूँ कि आपकी जो नॉलेज है वो एनहांस हुई होगी और आपने स्वास्थ्य को और करीब से समझा होगा। तो उसी क्रम में आज का सेशन भी इम्पोर्टेंट है, और आज के विषय जो हैं, आज हम किन विषयों पे बात करने वाले हैं, स्पेशली आज हम लोग इन्फेक्शन यानी हिंदी में संक्रमण बोलते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा जो है हम लोग बात करने वाले हैं अपने बुखार क्यों होता है, क्या कारण है, उसकी वजह से क्या होता है, फीवर जिसको बोलते हैं। देन हम अपने मेटाबॉलिज्म, जिसको मैं विस्तार से आपको ट्रेनिंग में समझाऊंगा कि क्या अर्थ होता है इसका। एंड उसके बाद अपने शरीर के जो है नर्वस सिस्टम, ऊर्जा, फर्टिलिटी, इनके ऊपर भी चर्चा होगी। उससे जुड़ा एक प्रोडक्ट, बहुत ही खास प्रोडक्ट है जो आज की ट्रेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, उसके ऊपर बात होगी। फिर हम बात करेंगे कि हमारे शरीर में जो एक टॉक्सिन जमा हो रहा है उसको कैसे बाहर करेंगे, तो डिटॉक्स प्रोसेस के ऊपर भी बात होगी। और देन द फाइनल बाइंडिंग द सेशन विल टॉक अबाउट इनिमिया, अर्थात खून की कमी वगैरह जो बॉडी में हो जाती है, तो हम इसको कैसे दूर करेंगे, क्या प्रोडक्ट हैं, क्या हर्ब्स हैं। तो ये हमारे आज के विषय होने वाले हैं, इन विषयों पे चर्चा होगी। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले, आज मैं आप लोग का समय ज़्यादा बिल्कुल नहीं दूंगा, और क्योंकि प्रोडक्ट 6 हैं, क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेने वाला हूँ, तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन पूछिएगा, इधर उधर की क्वेश्चन बिल्कुल एंटरटेन नहीं करूंगा। और जो नए लोग हैं प्लीज आप सभी से मेरा अनुरोध है, आप क्वेश्चन नहीं पूछिएगा, क्योंकि आपका ये पहला सेशन, जबकि 3 सेशन में हमने बहुत सारी बातें कर ली। तो मुझे पता है कि आप वही क्वेश्चन पूछेंगे मेरी, जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन को हम बाद में एड्रेस करेंगे, आज के सेशन की स्टार्ट करेंगे। और देखिए, प्रोडक्ट से पहले प्रॉब्लम को समझना जरूरी होता है, तो आपको हमेशा ध्यान देना है पहले प्रॉब्लम की समझिए कि क्या प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम के ऊपर चर्चा हो रही है, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम समझेंगे तो ही जाके हम बाकी समस्याओं को समझ पाएंगे। क्योंकि लोग आपसे प्रोडक्ट बात नहीं करेंगे, लोग आपसे प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, कि व्हाट इज द प्रॉब्लम फॉर दिस। चलिए, तो शुरू करते हैं। द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द टुडेस ट्रेनिंग सेशन इज वायरल डॉक। वायरल डॉक एक प्रोडक्ट है, और सबसे पहले ये समस्या समझ लेते हैं क्यों वायरल डॉक। देखिए, आज के टाइम पे वायरल फीवर, बुखार, संक्रमण की वजह से हो रहा है, और क्यों हो रहा है इसको समझना पड़ेगा। इंडिया में 50 मिलियन वायरल इन्फेक्शन हर साल होते हैं, लगभग 5 करोड़। आईसीएमआर 2023 की रिपोर्ट ये कह रही है। और दो में से एक भारतीय जब उनको बुखार होता है, इन्फेक्शन होता है, तो आफ्टर द इन्फेक्शन उनको जो है लगातार कमजोरी हो जाती है। जब किसी व्यक्ति के शरीर में वायरल आउटब्रेक होता है, उनको वायरल इन्फेक्शन होता है, उनको संक्रमण होता है, तो उस व्यक्ति के शरीर की इम्यूनिटी पे असर पड़ता है। क्यों असर पड़ता है? क्योंकि इम्यूनिटी का मतलब है रोग प्रतिरोधक क्षमता। और आपको कोई समस्या हो रही है, कोई बुखार है, कोई इन्फेक्शन है, तो आपके शरीर की जो अंदरूनी पावर है वो तो वो उस समस्या से लड़ेगी, तो कमजोर होगी। आयुर्वेदा में ये कहा जाता है कि व्यक्ति के शरीर का जो इम्यूनिटी है, तो मैंने पिछले भी ट्रेनिंग में आपको समझाने का प्रयास किया था कि आयुर्वेदा में इम्यूनिटी को ओजस भी कहा जाता है। और जब किसी व्यक्ति के शरीर में समस्या होती है, इन्फेक्शन होता है, बुखार होता है, तो उस व्यक्ति के पाचन क्रिया पे भी असर पड़ता है सीधा सीधा, और फिर वो आपके पूरी इम्यूनिटी को भी डिस्टर्ब करता रहता है। तो हमें इन सभी पे बात करनी पड़ेगी, इन सभी को ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों की थोड़ी सी आदत ऐसी है कि चलो गोली खाया बात खत्म। दिस इज नॉट द एंड। बात खत्म नहीं होगी, बात तो अभी शुरू भी नहीं हुई और हमें खत्म नहीं होता है। अब देखिए हम कैसे सही करें, व्हाट इज द
सॉल्यूशन भी है और आयुर्वेदा में क्या कहा गया, लेट्स अंडरस्टैंड। तो बात करें, सबसे पहले देखिए गिलोय एंड तुलसी। गिलोय एंड तुलसी जो है एक्चुअली एक ऐसा रसायन है, औषधि है, जो आपके शरीर में इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी बूस्टर का मतलब है कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करेगा, बढ़ाए। रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आपके शरीर में सही नहीं, इम्यूनिटी को हम कई तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, अर्थात ये है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बोलते हैं, और ये जरूरी क्यों है, एक तो बीमारी से लड़ने के लिए भी जरूरी है, और दूसरा आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी ये रोग प्रतिरोधक क्षमता इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर हम बात करें अब अगर हम बात करें तो काल्मेघ और नीम जैसे तत्व भी आपके शरीर में इन्फेक्शन को रोकते हैं। और देखिए ये बातें जो कही जा रही, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये फैक्ट है, तथ्य है, और ये तथ्य आयुर्वेदिक पुस्तकों में बताया गया कि ये जड़ी बूटी इस तरीके से फायदा करता है। बट इन तथ्यों का प्रमाण चाहिए होगा। आज हम 21वीं सदी में हैं, और 21वीं सदी में अगर साइंस के ऊपर प्रमाण नहीं है, रिसर्च नहीं है, तो दोस्तों फिर इट्स मीनिंगलेस। तो हमें ये समझना पड़ेगा। अब देखिए अगर मैं बात करूं गिलोय, तो गिलोय को 2017 में रिसर्च किया गया, कहा गया कि यस गिलोय इज इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करेगा, अंग्रेजी में बोलते हैं इम्यूनो मॉड्यूलेटर, तो बट आप हिंदी में ही समझ लीजिए। और तुलसी के बारे में कहा गया 2018 में आयुर्वेदिक रिसर्च में कि तुलसी जो है आपका एक लंग और एंटीवायरल, मतलब वायरस के विपरीत काम करता है। कालमेघ के बारे में 2019 में कहा गया कि कालमेघ नामक जो हर्ब्स है, ये हमारे शरीर में जो वायरल लोड होता है उसको कम कर देता है। तो आप देखिए कि जो तथ्य आयुर्वेदा में कहे गए, इट्स ऑलरेडी प्रूव्ड बाय द साइंस, साइंस के द्वारा उसको प्रूव किया गया। अब रही बात आपके प्रोडक्ट की, तो ये प्रोडक्ट क्यों खास है। देखिए इन्फेक्शन के टाइम पे बहुत सारे बुखार खांसी जुकाम भी रहते हैं, भी रहती है, तो ये प्रोडक्ट उस टाइम तो काम करेगा, लेकिन आपका बुखार ठीक हो जाए, कमजोरी बनी रहे, तो अच्छी बात नहीं है। तो ये प्रोडक्ट उसके बाद भी आपके शरीर को रिकवर करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो मल्टी हर्ब फॉर्मूला है जो आपके शरीर को रिकवर करने में पूरी तरह से हेल्प करता है। अब अगर बात करें कि इस प्रोडक्ट की मात्रा, तो आप इस प्रोडक्ट को 20 ml दिन में 2 बार खाने के बाद लेंगे, और लगातार कंटिन्यू 2 हफ्ते आपको यूज करना चाहिए। और याद रखिए दोस्तों कि आपको पानी की मात्रा बढ़ानी चाहिए, पानी आपको लगातार पीना आवश्यक है। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले प्रोडक्ट की तरफ। देखिए अगले प्रोडक्ट की अगर बात करें, तो अगला प्रोडक्ट थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग मतलब बुखार, केवल बुखार। आज के टाइम पे अगर आपको बुखार आ रहा है, तो बुखार आज के टाइम पे इतना ज्यादा ट्रेनिंग क्यों है, ट्रेनिंग का मतलब होता है कि इतना ज्यादा मतलब आपको परेशान कर देता है। आपको बता दूं कि 40% हॉस्पिटल में जो लोग जाते हैं केवल बुखार की वजह से जाते हैं। और बुखार डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर, ये बुखार है, ये बार 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 अगर आएगा तो आपकी बॉडी को वीक कर देगा। हम लोग बुखार को ठीक करने के लिए बेसिकली हम एक ही चीजों का यूज करते हैं, एक ही तरह का जो औषधि जैसे केमिकल हम यूज करते हैं। इससे देखो क्या है कि बुखार जो टेम्परेचर है वो तो आपका कम हो जाएगा, 100% टेम्परेचर जो है वो आपका कम हो जाएगा, लेकिन आपकी इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाएगी। तो बुखार को आयुर्वेदा में कहा जाता है ज्वर घन, हम आप किसी का ज्वर बोला जाता है। और इसको कैसे ठीक करेंगे, तो इसके लिए भी बातें कही गई हैं, जैसे मैं आपको समझा दूं। देखिए गिलोय, अब गिलोय के बारे में आयुर्वेदा में एक तथ्य कहा गया कि गिलोय ज्वर घना है, बुखार कम करता है, बट ये तथ्य आयुर्वेदा में कहा गया, प्रूफ चाहिए। ऐसे ही आयुर्वेदा में परपटक है, मुस्टा है, जो आपके पित्त दोष को बैलेंस करके जो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है इसको भी क्या कर देता है, कम कर देता है। तो अब रही बात कि हम हमारे पास क्या प्रमाण है, तो लेट्स हैव अ लुक। अब देखिए बुखार की जितनी भी दवाइयां होती हैं इनको हम बोलते हैं पायरेटिक। अब गिलोय अभी पीछे बोला गया आयुर्वेदा में ज्वर घना यानी बुखार कम करना, तो 2017 में आयुर्वेदा में रिसर्च किया गया और कंफर्म किया गया कि यस गिलोय हमारे बुखार को कम करने में सक्षम है, यानी एंटीपायरेटिक।
इसी तरीके से मुस्टा के बारे में भी रिसर्च किया गया और 2018 में ये कहा गया कि मुस्टा जो है आपके बुखार को क्या करता है, कम करता है। परपटक जो है ये भी बुखार को कम करता है। सो दिस इज ऑल फीवर रिलेटेड। तो अगर हम बात करें तो ये जो आपका प्रोडक्ट है फीवोडॉक कैसे एक खास प्रोडक्ट बन जाता है, क्योंकि ये आपके बुखार, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको, कमजोरी सबको हैंडल कर लेता है। बुखार को हम लोग जैसे अगर पूछा जाए कि एक वाक्य में ये प्रोडक्ट क्या है, तो इन एक वाक्य में आप इस प्रोडक्ट को कह सकते हैं क्लासिकल ज्वर घना क्वाथ। क्लासिकल ज्वर घना क्वाथ इसको बोला जाता है। और जो अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ और रिकवरी, मतलब आपके शरीर को मजबूत भी करेगा और बीमारी, बुखार की वजह से जो आपके शरीर में जो कमजोरी आ गई है उस कमजोरी को भी ये प्रोडक्ट दूर करेंगे। तो कितना इस प्रोडक्ट को लिया जाए, तो दोस्तों इस प्रोडक्ट को आपको 20 ml से 25 ml के बीच में रखिए। दिन में 2-3 बार खाने के बाद लीजिए, गर्म पानी के साथ ले लीजिए। दूसरा, जब भी बुखार हो तब पानी चाहिए, मतलब गुनगुना पानी या नॉर्मल वाटर यू कैन, आप उसको पी सकते हैं। चलिए अब हम बात करें एक और मुख्य विषय के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और इस विषय का नाम है मेटाबॉलिज्म। देखिए मेटाबॉलिज्म जो शब्द है आपके कानों को थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट आपको समझना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा नया शब्द है। तो पहले तो आप ये समझिए कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। आपको मैं मेटाबॉलिज्म से जुड़े 3 शब्दों के बारे में और बताऊंगा। जैसे सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है, देन आपको समझना चाहिए कि मेटाबॉलिक इम्बैलेंस क्या होता है, एंड देन आपको समझना है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है। तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देखिए मेटाबॉलिज्म को बड़ी आसान भाषा में वैसे समझ लीजिए कि जब एक व्यक्ति भोजन करता है तो भोजन करने के बाद उस व्यक्ति के शरीर में पाचन क्रिया शुरू होती है। पाचन क्रिया के बाद उस व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा बनने का एक प्रोसेस बनता है। तो ये पूरी क्रिया कनेक्टेड है। पाचन क्रिया पहले होगी, पोषक तत्व बॉडी में आएंगे और उन्हीं पोषक तत्वों के माध्यम से आपके शरीर में ऊर्जा बनेगी। ये पूरी क्रिया है। अब होता क्या है, इस पूरी क्रिया को हम मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं। मतलब खाना पचने की क्रिया से लगा के आपके शरीर में ऊर्जा बनने की जो क्रिया है, दैट्स व्हाट मेटाबॉलिज्म इज। अब रही बात कि इस क्रिया के किसी भी जगह पे, किसी भी दौरान, किसी भी टाइम पे अगर कोई अवरोध हो जाए, संतुलन बिगड़ जाए, तो उसको मेटाबॉलिक इम्बैलेंस बोल। कैसे? जैसे मानिए कि आपका खाना पचने की क्रिया शुरू हुई पर गड़बड़ हो गया, खाना नहीं पचा प्रॉपर, तो दिक्कत आ गई, आपको ऊर्जा ठीक से नहीं मिलेगी। या खाना पचा बट ऊर्जा ही नहीं मिल रही है, तो भी कमजोरी। तो ये जो दिक्कतें आ रही हैं इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। अब इन दिक्कतों की वजह से आपके शरीर में अन्य अन्य बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे खाना नहीं पचेगा तो कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स और अन्य अन्य बीमारी। और यदि खाना पच भी गया, ऊर्जा नहीं मिल रही है, तो डायबिटीज, मोटापा, अन्य बीमारियां। तो ये पूरी कनेक्टेड है। तो जब आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म के गड़बड़ होने की वजह से अगर शरीर में अन्य बीमारियां उत्पन्न होती हैं, तो इस समस्या को मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। और ये डायबिटीज, मोटापा, लिवर की चर्बी, इट्स ऑल मेटाबॉलिक सिंड्रोम। रही बात कि आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म, यानी आपके शरीर को खाना पचने में हेल्प करना, ऊर्जा मिलना, इसमें कहीं ना कहीं तनाव अगर आपको है तो ये क्रिया डिस्टर्ब हो जाती है। और आयुर्वेदा में बहुत ही क्लियरली आपको कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति के शरीर का जठर अग्नि जो है कमजोर हो जाता है, खाना प्रॉपर पचेगा ही नहीं और शरीर में खाना पचने की जगह पे आपको टॉक्सिन्स बनेंगे और ये आपके मेटाबॉलिज्म को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ये जो है आपका, देखिए, हमारा मेटाबॉलिज्म। चलिए अब अगर हम बात करें तो इसको सही कैसे करें, तो इसके लिए आयुर्वेदा में क्या सुझाव है, तो सुझाव ये है कि त्रिकटु, सोंठ, काली मिर्च, पीपली से बन के एक हर्ब्स बनता है त्रिकटु, जो आपकी पाचन क्रिया को मजबूत करता है, पाचन क्रिया होने में हेल्प करता है। त्रिफला एंड पुनर्नवा आपके लिवर और गट यानी आंतों के लिए लिवर को डिटॉक्स करना, साफ करना। एंड साथ में मैंने ये भी बोला कि देखिए आपका अगर तनाव है तो यू कांट हैव अ गुड हेल्थ, आपके डाइजेशन पे असर पड़ता है। एंड तनाव को बैलेंस किए बिना
आपकी मेटाबॉलिज्म को करेक्ट नहीं किया जा सकता। सो हियर वी हैव अश्वगंधा जो आपके स्ट्रेस को बैलेंस कर देगा इसी प्रोडक्ट में। अब देखिए जो तथ्यों के बारे में मैंने चर्चा करी, ये सभी तथ्य आपके क्या हैं, वेरीफाइड तथ्य, ऑलरेडी वेरीफाइड है। जैसे त्रिकटु स्टिमुलेंट है, डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट का मतलब होता है पाचन क्रिया को हेल्प करना, सहायक होता है। त्रिफला के बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ, गट और लिवर के लिए। पुनर्नवा, गूगल, ये सब फैट मेटाबॉलिज्म पे काम करेंगे। सो ऑलरेडी मैं ये बातें आपको कह चुका हूँ। अब रही बात इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है, ये प्रोडक्ट कैसे काम करेगा आपकी बॉडी। व्हेन यू आर गोइंग टू हैव दिस प्रोडक्ट, जब आप इस प्रोडक्ट को लेंगे, देन हाउ इट इज गोइंग टू परफॉर्म, आपकी बॉडी में इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, ये कैसे काम करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले जब आप ये प्रोडक्ट लेंगे तो ये आपके गट, गट मतलब आपके इंटेस्टाइन पे काम करेगा, आंतों के ऊपर काम करेगा, क्योंकि मेन तो प्रॉब्लम वही है। देन इट्स गोज टू लिवर, आपका लिवर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खाने को पचाने में हेल्प करेगा, तो लिवर को एक्टिवेट करेगा एंड देन आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करेगा। तो पेट से संबंधित समस्या, जो मेटाबॉलिज्म का मतलब है आपकी पूरी पाचन क्रिया के दौरान कुछ भी दिक्कत आता है, एसिडिटी, गैस, पेट फूलना, कॉन्स्टिपेशन, भूख नहीं लगना, ये सब पाचन क्रिया का अलग अलग हिस्सा है, अलग अलग डिस्टर्बेंस है। तो आप इनमें कहीं भी इसको यूज में ले सकते हैं। सो ये प्रोडक्ट आपको कितना लेना चाहिए, ये प्रोडक्ट आपको लेना है 20 ml खाने के बाद दिन में 2 बार, और मिनिमम 12 हफ्ते, यू नो दैट 12 हफ्ते, ऑलमोस्ट 3 मंथ यू नीड टू हैव दिस। और जिनको भी मेटाबॉलिज्म की दिक्कत है दोस्तों, उन सभी को भोजन हल्का करना चाहिए एंड हाँ, और एक्सरसाइज जरूरी। चलिए तो आज के सबसे इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर हम पहुंच गए हैं, और उस विषय का नाम है शिलाजीत। देखिए शिलाजीत के बारे में स्पेशली जो पहली बार है, जिनका ये सेशन ही पहली बार जिन्होंने अटेंड किया है, उनके लिए तो देखो पूरी कहानी स्टोरी ही नहीं है, उनको इतना ज्यादा नॉलेज आज तक उनको किसी ने दिया भी नहीं होगा, और इवन इंटरनेट पे है बट समझ नहीं है। सो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट बट कॉन्साइज। लेट्स हैव अ लुक अबाउट शिलाजीत। बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं, उसको भी दूर करेंगे एंड हम समझेंगे शिलाजीत के बारे में। देखिए दोस्तों, एक बात किया जाए, आज के टाइम पे यंग 25 साल, 26 साल, 28 साल, 30 साल, इनको स्टेमिना की प्रॉब्लम, स्टेमिना मतलब थकान, कमजोरी, इनको फर्टिलिटी की प्रॉब्लम, फोकस नहीं है। तीन में से एक भारतीय जिनकी उम्र 40 साल से नीचे है, उनको लगातार थकान है। 70% भारतीय जिनको आप कह लीजिए कि जो तनाव महसूस करते हैं, जिनको प्रॉपर नींद तक नहीं होती, और 6 में से 1 कपल, पूरी दुनिया की बात कर रहा, उनको इनफर्टिलिटी होता है। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है वो बच्चे नहीं कर सकते। इसमें भी महिला और पुरुषों को मिला के मेल, पुरुषों की इनफर्टिलिटी ज्यादा है। और पुरुषों के शरीर में और महिलाओं के शरीर में एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। पुरुषों के शरीर में भी जरूरी है, महिलाओं के शरीर में भी जरूरी है। तो पुरुषों के शरीर में अगर बात की जाए, 30 साल की उम्र के बाद से हर साल 1% जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो घटता चला जाता है। और ये बात ऐसे हवाबाजी नहीं, इट्स ऑल प्रूफ। 2017 में जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म का एक रिसर्च पेपर है, उसमें ही कहा गया। और आज के टाइम पे लाइफस्टाइल डिजीज, ओबेसिटी, डायबिटीज, हेल्थ फंक्शन, ये आज के टाइम पे ज्यादा हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम वर्स्ट से वर्स्ट हो गई है। अब अगर बात की जाए तो देखिए दोस्तों, शिलाजीत, शिलाजीत के बारे में क्या तथ्य कहे गए, आयुर्वेदा में क्या तथ्य बताए गए, लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले शुरुआत करेंगे फ्रॉम द चरक संहिता। देखिए चरक संहिता में चरक जी के द्वारा शिलाजीत के बारे में ये तथ्य कहा गया कि शिलाजीत एक ऐसा रसायन है जिसको सही मात्रा में अगर लिया जाए और सही मीडियम में लिया जाए, सही मीडियम मतलब माध्यम, तो शायद ही कोई समस्या हो जो आपकी बॉडी में टिके, मोस्टली समस्याएं सॉल्व हो जाए। इसी तरह से मिलता जुलता भी जो बात है, तथ्य है, ये कहा गया सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता में शिलाजीत के बारे में भी यही कहा गया कि शिलाजीत एक ऐसा रसायन है जो आपके आयु और आपके शरीर को मजबूत रखता है।
रिजुविनेट करता है, नया बना के रखता है, ओल्ड नहीं होने देता जल्दी। इसी तरीके से शिलाजीत के बारे में रस रत्ना समुच्चय, ये भी आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बहुत सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। यहाँ भी कहा गया शिलाजीत के बारे में, शिलाजीतम त्रिदोषहरम बलवर्धकम च, अर्थात ये कि शिलाजीत हमारे शरीर के तीनों दोषों को बैलेंस करता है। आपके शरीर में वात पित्त कफ तीन दोष होते हैं और तीनों दोषों को शिलाजीत जो है बैलेंस करता है। शिलाजीत इसके अलावा हमारे शरीर के बल यानी ताकत स्टैमिना इनको बढ़ाता है। तो आप देख सकते हैं कि शिलाजीत एक ऐसा रसायन है जिसके बारे में इतनी सारी बातें कही। अब ये बातें तथ्य हैं केवल, थी, जब तक इसको प्रूव न किया जाए कि अच्छा ये ऐसा होता है। बट हाउ हाउ डू वी नो कैसा होता है? तो ऐसा होता है, इसके लिए मैं आपको 9 प्रमाण देने वाला हूँ, ऊर्जा के ऊपर, इनफर्टिलिटी के ऊपर और रिजर्वेशन के ऊपर। लेट्स लुक। सबसे पहले बात करेंगे एनर्जी, ऊर्जा और परफॉर्मेंस। तो सबसे पहला रिसर्च 2012 में किया गया। 2012 में एक रिसर्च किया गया जिसमें ये पाया गया कि शिलाजीत के अंदर 80 से ज्यादा तत्व होते हैं जो आपके शरीर में आपकी ऊर्जा को बढ़ाते। ऊर्जा से मतलब ये होता है कि जैसे अगर आपसे पूछा जाए रिच का मतलब क्या होता है, तो रिच का मतलब आपके दिमाग में एक ही पिक्चर बनेगा, नोट, पैसा, कि रिच मतलब पैसा, तो करेंसी। ऐसे ही हमारे शरीर में ऊर्जा का मतलब क्या? हमारे शरीर में ऊर्जा का मतलब भी करेंसी होता है, लेकिन उस करेंसी को रुपया नहीं बोलते, उस करेंसी को एटीपी बोलते हैं। एटीपी को अंग्रेजी में बता भी दूं तो शायद आप समझ ना पाए, बट आई माय ड्यूटी इज टू टेल यू। सो एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आपके शरीर में खाना पचने के बाद सबसे आखिरी चीज बनता है, ये एटीपी, यही ऊर्जा है। जितना ज्यादा शरीर में रहेगा उतना ही आपकी ऊर्जा रहेगी, उतना ही आप काम कर पाओगे। तो शिलाजीत क्या कर रहा है? इसको बढ़ा रहा है, मतलब ऊर्जा बढ़ा। दूसरी बात, 2015 में एक रिसर्च दोबारा किया गया शिलाजीत के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि हमको थकान लग ही क्यों रही है? अगर हम खाना भी खा रहे हैं, बैठे भी हैं, सो व्हाई वी आर गेटिंग टायर्ड? क्यों हमें थकान लग रही है? सो द प्रॉब्लम इज दैट आपकी बॉडी में एक केमिकल बन रहा है, उस केमिकल का नाम है लैक्टिक एसिड। आपके शरीर में एक केमिकल बन रहा है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड आपकी बॉडी में थकान को क्रिएट करता है। आप थक जाते हो, बैठे बैठे थक जाओ, तो इसको दूर करना शिलाजीत का काम। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप वर्कआउट करने जाते हैं, मान लीजिए वर्कआउट का मतलब 1 किलोमीटर चले, थक गए। ऐसा क्या हो गया 1 किलोमीटर चलने में थक गए? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके शरीर में जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन होता है, और ये ऑक्सीजन आपके शरीर के सभी कोशिकाओं को चाहिए। बट जब आप वर्कआउट करते हैं, थोड़ा भाग दौड़ करते हैं, तो ऑक्सीजन का यूज बढ़ जाता है और आप तुरंत थक जाते हो, क्योंकि फेफड़े को जरूरत चाहिए ऑक्सीजन, वहां पहुंच नहीं रहा टाइम से। तो जब शिलाजीत का हम सेवन करते हैं तो शिलाजीत आपके शरीर में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा को ही अवेलेबल कर देता है। ऑक्सीजन पहले से भी था, पर शिलाजीत लेने के बाद ये उस ऑक्सीजन की मात्रा को और मौजूद करता है कोशिकाओं के लिए, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। इसकी मात्रा को बढ़ा देता है, तो आप वर्कआउट के टाइम पे भी जल्दी नहीं थकोगे। और इसको अंग्रेजी में एंड्योरेंस बोलते हैं, स्टेमिना और एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब कितने देर तक आप किसी काम को बिना थके कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड योर एंड्योरेंस। स्टेमिना का मतलब होता है ताकत, देयर इज अ डिफरेंस। तो शिलाजीत की ऊर्जा के बारे में आप देखिए कि मैंने आपको 3 प्रमाण दिए कि ऊर्जा और परफॉर्मेंस दोनों बढ़ाता है। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट फर्टिलिटी। जनरली बस लोगों को यही एक लाइन पता है कि शिलाजीत सेक्सुअल एक्टिव बेटर है, बस ओनली इतना ही पता है, इससे ज्यादा कुछ पता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए कि कितना काम कर रहा है। अब देखिए सबसे पहले फर्टिलिटी के बारे में बात करें, आपके शरीर के हार्मोन्स के बारे में बात करें, तो शिलाजीत के बारे में 2012 में एक रिसर्च किया गया और कहा गया कि शिलाजीत हमारे पुरुषों के शरीर में, आप पुरुषों के शरीर में स्पर्म काउंट दोनों को इंप्रूव करता है। अगर ये दोनों गड़बड़ है, एक मतलब इन दोनों में से अगर एक भी गड़बड़ है, तो देखो दोस्त, आपकी इनफर्टिलिटी बनी रहेगी। इसलिए शिलाजीत sperm count, number of sperm and the quality of the sperm, it increases. दूसरी बात,
2015 की ये रिसर्च में कंफर्म किया गया कि शिलाजीत पुरुष और महिला दोनों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है। तो टेस्टोस्टेरोन केवल महिला पुरुष में ही नहीं चाहिए, महिलाओं को भी जरूरत है। तो ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है, और टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ना मतलब आपकी सेक्सुअल हेल्थ, आपकी ऊर्जा को बढ़ना, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना, मसल्स पावर को बढ़ाना, और ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात जो लोगों को पता तक नहीं रहता है, शिलाजीत महिलाओं के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पुरुषों के लिए। 2018 की लेटेस्ट रिसर्च कंफर्म करती है कि शिलाजीत महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उनके लिए जरूरी हो जाता है। सो अगर हम बात करें तो आप देखिए, अब हम बात करेंगे अगले रिकवरी का मतलब, अब आप एकदम मरे मरे घूम रहे हैं, मरे मरे घूमने का मतलब एकदम मुंह लटका के कमजोरी, थकान, पूरे पड़े एकदम, उसको रिकवर करना है, तो रिकवरी। और दूसरा है एडॉप्टेजन। एडॉप्टेजन मतलब इजीली आपकी बॉडी को अडॉप्ट करता है और किसी भी काम को आप प्रॉपर कर पाएंगे, बिना थके कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात है थकान। 2019 में कंफर्म हो गया कि शिलाजीत जो है आपके शरीर में जो डैमेज हो रहा है उसको रोक सकता है, थकान से बचा सकता है। 2018 में ये कंफर्म किया गया कि शिलाजीत जो है हमारे जो नर्व्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, हमारा जो तनाव है उसको दूर करता है, एंड सूजन को कम करने में शिलाजीत आपकी मदद करता है। चलिए, अब एक शिलाजीत के बारे में खास बात बताओ कि ये शिलाजीत क्यों इतना खास बन जाता है। देखिए, शिलाजीत के बारे में एक बात और समझिए। शिलाजीत आपके शरीर में जो है ना, योगा वाही इफेक्ट क्रिएट करता है। योगा वाही इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई औषधि जो आप पहले से ही ले रहे हैं अपने शरीर में समस्या को ठीक करने के लिए, लेकिन अगर उसी औषधि को शिलाजीत के साथ आप लेना शुरू करेंगे तो उस औषधि का जो फायदा है वो बढ़ जाता है, काम करना और ज्यादा हो जाता है, और इस क्रिया को बोलते हैं योगा वाही इफेक्ट। मतलब दूसरी औषधियों का एक्शन और बढ़ जाता है। तो शिलाजीत जो है ऊर्जा के ऊपर, फर्टिलिटी के ऊपर, आपको कमजोरी से बचाने के ऊपर और ब्रेन के ऊपर बहुत तगड़ा काम करता है। तो यूज इट। कितना लें? अपने पास देखिए दोस्तों, दो तरह के शिलाजीत है। एक है कैप्सूल, आप देखिए बॉटल दिख रही है कैप्सूल, पीछे जो है आपका लिक्विड है शुद्ध शिलाजीत के नाम से। तो इन दोनों में से आप कोई एक यूज। इफ यू आर टेकिंग अ कैप्सूल, तो एक कैप्सूल खाने के बाद, और अगर आप लिक्विड यूज करते हैं तो लिक्विड को दोस्तों आपको यूज करना है दिन में 2 बार। माफ कीजिएगा, एक छोटा चम्मच आता है इसमें डब्बे में, अपने घर का चम्मच मत यूज करिए। डब्बे में एक छोटा चम्मच आता है, तो चम्मच को लीजिए और उसको जो है 1 चम्मच या हाफ चम्मच दूध के साथ, नॉर्मल गर्म पानी के साथ ले लीजिए। एंड हाँ, 3 महीने लगातार ले सकते हैं। और बुखार के टाइम पे शिलाजीत आपको बिल्कुल ही नहीं लेना है, इसका आपको ध्यान रखना। बुखार में कभी भी शिलाजीत आपको बिल्कुल नहीं टच करना। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, हमारे अगले विषय के ऊपर बढ़े, और अगला विषय क्या मैंने बोला था? डिटॉक्स। डिटॉक्स का मतलब होता है सफाई। देखो, अगर बीमारी से बचना है, कुछ भी नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट बॉडी को डिटॉक्स करिए। सिंपल बात है। डिटॉक्स का मतलब होता है क्लीनिंग। क्लीनिंग मतलब सफाई। देखिए, 70% हमारे जो भारतीय हैं इनके शरीर में आज के टाइम पे एसिडिक फूड खाते। एसिडिक फूड का मतलब क्या होता है? जिस फूड में एसिडिटी की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे आप बाहर गए, नूडल्स, चाउमीन, चाट, कुल्फी, बर्गर, पिज्जा, समोसा, ब्रेड पकौड़े सब चल रहा है। दिस इज व्हाट एसिडिक। ज्यादा खाएंगे तो प्रॉब्लम तो होगा क्या? तो आपके ब्लड के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है, एंड वो पूरी बॉडी को डैमेज करेगा। दूसरी बात, हम डेली हमारे शरीर में पेस्टिसाइड और भारी तत्व डेली कहीं ना कहीं से जा रहा है, तो ये आपकी किडनी में जाके अटके, तो किडनी को बैरिकेड खराब कर देगा, और उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी, आपके शरीर में अननेसेसरी थकान, और सबसे बड़ी बात, समय से पहले आप थके थके बूढ़े होने लग जाओगे। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जिनके हेयर तो बिल्कुल वाइट है, बट दे हैव वेरी ब्राइट स्किन। उनका रोस्टर वगैरह ये सारी चीजें कि मतलब दे आर वेरी यंग। एजिंग भले हो चुकी है बट स्टिल दे आर यंग। मतलब कि वो के बॉडी में अभी उतनी दिक्कतें नहीं चल रही, बट कुछ लोग आप देखेंगे सब कुछ सही है, हेयर भी ब्लैक है, बट एकदम मरे मरे।
बिकॉज एजिंग हो रहा है, जल्दी टिश्यूज डैमेज हो रहा है। सो इससे बचे कैसे सर? बचने का सिंपल उपाय है डिटॉक्स, बॉडी को साफ करो। और आयुर्वेदा में सबसे पहली क्रिया ही यही है, इसी समस्या से बचने का सबसे पहला क्रिया है यू हैव टू डिटॉक्स योर बॉडी। अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखिए आपका जो प्रोडक्ट है व्हीट ग्रास, व्हीट ग्रास जो है हम बात करें तो इसमें क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल की अगर मैं बात करूं तो क्लोरोफिल जो है ये आपकी बॉडी को पूरी तरह से क्या करता है, डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। ये आपके शरीर का जो पित्त दोष है इसको बैलेंस करता है, और आपका जो ब्लड है उसकी एसिडिटी को क्या करता है, बैलेंस कर देता है। देखिए व्हीट ग्रास की अगर मैं बात करूं तो इसके फायदे जो हैं ऑलरेडी प्रूवन है। जैसे आप यूं समझिए कि व्हीट ग्रास 2017 में ये कहा गया कि व्हीट ग्रास आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं इसको क्या करता है, बाइंड करता है। आपके शरीर में अगर बात की जाए जो हीमोग्लोबिन का लेवल है उसको बढ़ाता है, एसिडिटी को क्या करता है, कम करता है। जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट है उसको बढ़ाता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि आपके शरीर में शरीर को बीमार करने के लिए फ्री रेडिकल्स होते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स जो हैं आपके शरीर को लगातार खराब कर रहे हैं। और ये कहाँ मिलता है फ्री रेडिकल? मार्केट में मिलता है? नहीं, कहीं भी जाइए मिलेगा। खाना नहीं पचा फ्री रेडिकल्स बन गए, बहुत ज्यादा तेला भुना खाया फ्री रेडिकल्स बन गए, प्रदूषण में गए फ्री रेडिकल्स बन गए। तो ये आपको डैमेज करेंगे, तो इसको प्रोटेक्ट करना एंटीऑक्सीडेंट का काम। तो व्हीट ग्रास 100% क्लोरोफिल है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकता है, एंड आपके ब्लड को एल्कलाइन बनाता है, मतलब ज्यादातर आपकी बॉडी को सेव करता है। तो आप कितना लें, 1 चम्मच गर्म पानी या जूस के साथ सुबह शाम खाली पेट लीजिए, परफेक्ट है। नहीं 2 बार तो एटलीस्ट 1 बार तो बनता है इसको भी, कहीं भी यूज करें कोई दिक्कत। इसके बाद हम बात करेंगे हीमोडॉक, हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया से जुड़ी समस्या क्या है। एनीमिया की अगर बात की जाए, आज एनीमिया हमारे भारत की बहुत बड़ी समस्या है। 57% महिलाएं और 67% बच्चे जिनको एनीमिया की दिक्कत है। और अगर बात की जाए तो लगातार थकान, इम्यूनिटी और जो ग्रोथ है वो गड़बड़ है, गड़बड़ हो रही है एनीमिया की। एनीमिया से खून की कमी, और जब आपकी बॉडी में ब्लड ही नहीं होगा तो इट विल नॉट फ्लो एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। अब कई बार ऐसा होता है कि देखो सीखने में भी दिक्कत है, ब्रेन भी फंक्शन नहीं करेगा क्योंकि ब्लड ही नहीं पहुंच रहा है ना उधर, तो आपके शरीर में कमजोरी आने से हो जाती है। देखिए आयुर्वेदा में मंदूर भस्म और लौ भस्म, दो ऐसे भस्म का जिक्र किया जाता है जो आपके शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ाते हैं, आयुर्वेदिक सोर्स ऑफ आयरन। और आंवला इसको क्या करता है, पचाता है। आपके शरीर में आयरन पचता नहीं, बहुत भारी होता है, इसलिए जनरली जब आप आयरन की गोली खाते तो पचा नहीं पाते, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। बहुत लोगों को शिकायत रहती, सर हमने ये खाया तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, ड्यू टू दिस, क्योंकि वो बहुत हैवी होता है। उसको पचाने के लिए हमें ज़्यादा पानी भी पीना पड़ता है, फाइबर्स खाने पड़ते हैं, बट लोगों को ये ज्ञान तो है नहीं, बस खा लिया। तो उसके लिए प्रोडक्ट को इतना साइंटिफिकली डिजाइन किया है ताकि ये प्रॉपर आपकी बॉडी में क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। प्रॉपर डाइजेस्ट होगा नहीं तो फिर इसका फायदा भी नहीं मिलेगा। अब देखिए रिसर्च के अनुसार मंदूर भस्म और लौ भस्म आयुर्वेदिक आयरन सोर्स है। 2017-18 के रिसर्च में कहा आंवला जो है विटामिन सी, अगर देखा जाए तो ये आपकी बॉडी में विटामिन सी इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करेगा, तरकस हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, तो ये सारे काम होता है। अब रही बात इसकी खासियत क्या है दोस्तों, इसकी एक ही खासियत सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, ये एक आयुर्वेदिक आयरन सोर्स है जिसको लेने के बाद आपको कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें और भी हर्ब्स डाले हैं जो आपकी बॉडी में क्या हो जाएंगे, यूटिलाइज हो जाएंगे, जो आपकी बॉडी में पचने से हो जाएंगे। और ये आपके शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में हेल्प करता है, ऊर्जा बढ़ाता है और इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है। तो महिलाओं के लिए, टीन्स के लिए, एडल्ट के लिए पूरी तरह से सेफ। 20 से 30 ml दिन में 2 बार खाने के बाद लीजिए। 8 से 12 हफ्ते जो है लगातार प्रयोग करेंगे, और बिल्कुल इसके साथ आयरन, बीट वर्क ये सब आप ले सकते हैं। आयरन युक्त भोजन जैसे साग सब्जी, हरा सब्जी यू कैन हैव, बट याद रखिएगा उसके साथ पानी भी प्रॉपर पीना जरूरी है। चलिए अब देखिए, आपने देखा
कि हमने पूरी ट्रेनिंग सेशन में चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, हमने आज हमारी जो जीवन शैली की समस्या, जो हमारी प्रॉब्लम है, उसका कारण क्या है? आयुर्वेदा क्या कह रहा है उस कारण, उसको देखा। और हमने ये भी देखा कि आयुर्वेदिक तथ्यों के माध्यम से कैसे ये समस्या दूर हो रही है। और उसी के साथ ये देखा कि हमारा जो साइंस है, उन तथ्यों को प्रूव भी कर रहा है। और जब देखिए तथ्य साइंस के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, तो लोग एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप किसी को हवा में ऐसे नॉर्मल बातें बोले कि लोगों को इनफर्टिलिटी हो रही है, तो दे आर नॉट गोइंग टू बिलीव। बट एज पर द रिसर्च अगर हम बात करें कि यस आईसीएमआर की डेटा ये कहती है, ये रिपोर्ट है, इस तरीके से हो रहा है, तो यस पीपल विल एक्सेप्ट, या ऐसा होता है। तो इससे क्या होता है, जब लोग अवेयर हो जाते हैं, लोगों को नॉलेज बढ़ जाता है, तो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत होते हैं। एंड व्हेन द पीपल अवेयर होंगे अपने स्वास्थ्य के प्रति, तो ऑफ कोर्स दे यूज प्रोडक्ट, दे यूज, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू यूज प्रोडक्ट, एंड व्हेन दे यूज द प्रोडक्ट, तो आपका ही बिजनेस बढ़ने वाला है। सो नॉलेज बढ़ाइए। नॉलेज जबरदस्ती नहीं बढ़ सकता। यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम इन द नॉलेज। आपको सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग अटेंड करने पड़ेंगे। तो अभी ट्रेनिंग तो चलो 4 हो गए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसके बाद न्यूट्रा और भी ट्रेनिंग्स होंगी। तो अब जो है हम अपने फाइनल लेग में हैं। तो अभी जो है